जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 जिसमें आप लोग के लिए समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल आप लोग के लिए 15 में से 15 सही कर दिखाना है। ठीक है ना। आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग क्वेश्चन को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आप लोग के लिए कहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है ना। तो चलिए आप लोग के लिए अगर जितना हो सके पूरा वीडियो को लाइक और शेयर अपना दोस्तों में करते रहिएगा। ठीक है ना। अपना जहाँ तक हो सके भाई हमारा शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अगर नहीं समझ में आएगा तो शेयर मत कीजिएगा, शेयर मत कीजिएगा। अगर वीडियो पूरा नहीं समझ में आएगा तो शेयर नहीं करना है जी, नो यानी नत करना भाई। ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देता है कि देखिए टाइप बाय टाइप हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है ना। देखिए टाइप बाय टाइप है। आप लोग के लिए एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोग जितना क्वेश्चन को रिवीजन कीजिएगा उतना ही आप लोग के लिए बेस्ट होगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एपी के दो क्रमागत क्या दिया है क्वेश्चन में। एपी का क्वेश्चन में दिया है कि एपी के दो क्रमागत पदों का अंतर को क्या कहते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पे दो संख्या के लगातार अंतर को बाबू हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सार्वंतर बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि एपी के प्रथम पद और सार्वंतर किसी से सूचित किया जाता है। तो बाबू प्रथम पद ए से और सार्वंतर डी से, छोटा ए और छोटा डी से, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ऐसे हो ही नहीं सकता है कि आप लोग के लिए समझ में नहीं आए। ठीक है ना। अगर ये आप लोग के लिए जितना कोशिश कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, एपी टाइप अब यहाँ दो आ गया, एपी 2 4 6 8 का प्रथम पद निकाले। तो प्रथम पद किसको बोलते हैं? जो शुरू वाला संख्या को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमारा ए के मान कितना है? 2 है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए जितना आप लोग हो सके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते रहिए। यहाँ क्वेश्चन में सार्वंतर पूछा है। सार्वंतर के मतलब होता है कि पहला पद इसको बोलते हैं, इसको दूसरा पद बोलते हैं, इसको हम तीसरा पद बोलते हैं, इसको हम लोग चौथा पद बोलते हैं। ठीक है ना। यानी दूसरा में से यानी पहला पद क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो वही मेरा सार्वंतर निकलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन आ गया। अगर आप लोग के लिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 1/3 है ना। 1/, कितना दिया है बाबू? 1/, कितना दिया है? 3 दिया है। कितना दिया है बाबू? 1/3 है ना। और 5/3 और 9/3 इतना इतना का सर्वांतर निकालना। ठीक है ना। तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे? 5/3 है उसमें से हम 1/3 को घटा देंगे। ठीक है ना। इसमें 3 से हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 4/3 आ जाएगा मेरा पूरा। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला इतना 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 को प्रथम पद और सार्वंतर निकाला। प्रथम पद में से कोई क्या हो जाएगा? माइनस तो 2 हो जाएगा, शुरू वाला संख्या का प्रथम पद बोलते हैं। और सार्वंतर पूछा है ना। तो सार्वंतर के मतलब क्या होगा? देखिए सार्वंतर यहाँ दूसरा में से पहला पद घटा देते हैं। देखिए तो -4 में से माइनस का 2 घटा देना है। -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा। -4 में से -2 घटाएंगे, -4 में से +2 घटाएंगे तो माइनस का मेरा 2 बचेगा। ठीक है ना। यानी प्रथम पद -2 और सार्वंतर भी -2, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए जितना क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिएगा उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बाबू पदांतर पूछ रहा है क्वेश्चन। पदांतर के मतलब ही होता है बाबू सार्वंतर। पदांतर के मतलब क्या होता है बाबू? सार्वंतर क्या होता है? क्या होता है? पदांतर के मतलब होता है कि सार्वंतर ही होता है। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए तो इसको यानी कहने के मतलब कि सार्वंतर भी निकालना है, इसका भी कार्य निकालना है हम लोग का, सार्वंतर भी निकालना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो सार्वंतर कैसे निकलता है। पहला पद यानी दूसरा में से, यानी दूसरा पद कितना दिया? 3 + रूट अंदर 2 है में, इसमें से 3 घटा दें तो प्लस माइनस काट देंगे, रूट अंदर 2 बच गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट टाइप नंबर मेरा 3 आ गया। अब टाइप नंबर 3 में देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होते जाएगा और इसमें थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है। अब इसने पूछा है कि 30वां पद निकालना है, इसमें करना है 30वां पद। जैसे 30वां पद पूछेगा तो इसमें देखिए ए 30 का फॉर्मूला क्या होता है? a + का 29d हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक?
और ए 30 का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, ए 30 का फॉर्मूला यही हो जाएगा। और ए के मान हम 2 करेंगे और 29 गुने डी के मान 6 गो में से हम 2 घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मेरा 2 हो जाएगा और 29 में हम 4 से गुना करेंगे। 29 में हम 4 से यहाँ पर हम गुना करके दिखा देता हूँ। 9 चौक का 36 के 6 हो जाएगा, हासिल का 3 हो जाएगा और 4 दूना 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा बाबू 116 हो जाएगा। 116 में हम 2 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन AP -10 -6 -2 डैश डैश का 10वां पद निकालना है। 10वां पद कैसे निकलेगा, यानी A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + 9D, यानी एक संख्या घटा कर लिख देते हैं और A की जगह पर -10 कर देंगे प्लस और 9 गुने D के मान। इसमें से D के मान कैसे निकालेंगे, -6 में से माइनस का 10 घटा देना है। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा नो, और माइनस होने से यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 10, यानी 10 में से 6 की जगह तो 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। यानी कहने को मतलब डी के मान कितना आ जाएगा, मेरा डी के मान 4 आ जाएगा। मेरा डी के मान 4 हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत भाई, डी के मान 4 हो जाएगा, ठीक है ना। डी के मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो -10 अब प्लस 9 चौका 36। अब 36 में से 10 को घटा देंगे तो मेरा 6 यहाँ 2 यानी 24 बचेगा। कितना बचेगा, 24। कितना बचेगा, 24 बचेगा। कोई डाउट यहाँ तक? ऑप्शन नहीं, सॉरी 26 बचेगा। ऑप्शन है 26, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 6 होगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे देखे जाए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन बोल रहा है। ऐसा क्वेश्चन जितना बार आएगा 11वां पद निकालने के लिए बोला है। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे ए के मान इतना होगा और डी के मान निकाल लेना पहले, ठीक है ना। तो डी के मान निकाल लीजिए पहले, ठीक है ना। तो डी के मान कितना होता है, पहले यहाँ -1/2 में से मेरा -3 निकालना है, ठीक है ना। तो -1/2 में से माइनस होने से यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। और इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और -1 और प्लस का कितना हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। 6 में से एक जगह 5/2 हो जाएगा, इसका 5 मेरा 2 हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा, डी के मान 5/2 हो जाएगा। तो अब इसको हम फार्मूला लगाएं, है ना। A11 का निकलना था, यानी A11 का निकलना था ना। तो A प्लस का 10D हो जाएगा, ठीक है ना। और A के जगह पर कितना था, A के जगह पर कितना था बाबू, A के मान कितना था, -3 था। कितना था, माइनस मेरा 3 था, ठीक है ना। तो A मेरा 11 निकलना था ना। तो A प्लस का यहाँ 10D हो जाएगा, ठीक है ना। तो -3 + 10 गुने 5 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको है D के मान, ठीक है। और यहाँ 2 5 10 हो जाएगा और -3 + 5 25 हो जाएगा और 25 में से 3 घटेगा तो मेरा 22 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर में जहाँ 22 हो जाएगा उसमें हम मार देंगे। तो मेरा ऑप्शन नंबर मेरा बी है, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। तो इसमें 22 में मार देंगे, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दे दिया है कि यहाँ 35वां पद निकालना है। तो 35वां पद निकालिए, 34वां पद निकालिए, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से अब निकाल सकते हैं। 35वां पद निकालने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। A35 का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है ना। यानी A35 यानी बराबर क्या होता है, A प्लस का 34D, यानी A के जगह पर हम लोग 20 कर प्लस 34 गुने D के मान कितना हो जाएगा, 17 गो में से 20 गो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 34 तिहाई कितना हो जाएगा बाबू, 34 तिहाई कितना हो जाएगा, 34 तिहाई कितना हो जाएगा। तो 34 तिहाई गुना किया जाएगा, माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 34 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 4 3 12 के 2 हासिल है, 31 1 9 1 10 102 हो जाएगा। और 102 में से हम लोग क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे। तो यहाँ 102 में से क्या करेंगे, 20 घटा देंगे, 2 हो जाएगा, है ना। 10 में से 2 8 82 बचेगा। कितना बचेगा, मेरा 82। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बाबू कि यहाँ समांतर श्रेणी का प्रथम पद है ना 5 और 9 ही है। तो श्रेणी का 13वां पद निकालना है। जैसे निकाले हैं सेम वैसा ही निकालना है, ठीक है ना। 13वां पद निकालना है, ठीक है ना।
प्रथम पद 5 और 9 दिया है, ठीक है ना। तब कितना निकालना है, 13वां पद। तो 13वां का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो ए 13 का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस का 12d। ए के मान 5 दिया है प्लस 12 गुने डी के मान कितना दिया है, डी के मान उसमें दिया था, कितना कितना दिया है बाबू, उसमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है ना। यानी 9 में से, यानी कहने के मतलब है प्रथम पद और प्रथम पद सॉरी प्रथम पद कितना दिया है 5 और 9, तो यानी 9 में से हम 5 घटा देंगे तो मेरा 4 डी के मान हो जाएगा। यानी 5 और 4, 5 हो जाएगा ए के मान और 4 हो जाएगा डी के मान, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी आप लोग याद कीजिए कि लिखने में यह दिक्कत होता है, इतना जगह में नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोग ये सादा पेज लेना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर यानी ए 13 निकलना था ना हम लोग का, ए 13 निकलना था, ठीक है ना। तो यानी ए 13 के मान निकलना था, तो ए 13 के मान निकालने के लिए ए 13 का फॉर्मूला लगाएंगे और ए प्लस का 12 डी करेंगे और ए की जगह 5 करेंगे प्लस 12 गुने डी के मान 4 करेंगे और 5 प्लस 12 चौक 48 करेंगे और जोड़ेंगे 48 में, तो कितना 48 से 2 कितना 50, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है ना। देखिए तो आ रहा है 53 आंसर, 53, हाँ ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी तरह क्वेश्चन आएगा, अब इसी तरह क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन ए के मान भी दिया है और तथा 4 भी दिया है, तो यानी कहने का मतलब प्रथम पद और 2 और तथा 4 है, तो 10वां पद निकालना है। यानी कहने का मतलब कि 4 गो में से हम 2 घटाएंगे तो मेरा डी के मान हो जाएगा, है ना, और ए के मान मेरा 2 दिया है, ठीक है ना। 10वां के फॉर्मूला क्या होगा, तो ए प्लस का 9d, यानी ए के मान हम 2 प्लस 9 गुने 4, यानी 2 प्लस 9 चौका 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, यानी इसको क्वेश्चन में नहीं दिया है 38, यानी अब से थोड़ा कुछ कहीं गलती हुआ है, ठीक है ना। प्रथम 2 पद 2 तथा 4 हो तो श्रेणी का 10वां पद निकालना है, ठीक है ना। यानी इसमें श्रेणी का 10वां पद बोला है, ठीक है। यानी 10वां पद निकालने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए प्लस 9d करेंगे, ए के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ए के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे और प्लस 9 गुने हम लोग क्या करेंगे, 9 गुने 2 करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ कहने का मतलब डी के मान यहाँ 4 गो में से हम 2 घटाएंगे तो मेरा 2 ही ना होगा, तो डी के जगह पर हम 2 रखे हैं, 9 का 9 हुआ, 9 दूना 18, 2 20, कितना हो जाएगा, तो 9 दूना देखिए 2 प्लस यहाँ 18 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना, तो हो जाएगा 20 उस तरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ भी देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, इसमें बोला प्रथम पद दिया है और सर्वांतर भी बताया, तो इसमें 21वां पद निकालना है, यानी निकालने को मतलब ए प्लस का 20 डी, यानी ए के मान भी दिया है 4 और प्लस 20 गुने डी के मान 5 दिया है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए 4 और प्लस है ना, 4 प्लस 20 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप हमारा 4 आ गया, ठीक है ना। अभी इस टाइप में हम लोग 4 में देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ बोला है कि प्रथम पद और सार्वंतर 3 हो तो अगला 3 पद निकालना है, ठीक है ना। यानी ए के मान भी दिया है और डी की भी मान मेरा दिया है, तो 3 गो पद निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, तो एपी का मैंने कहने का मतलब कि डी में फिर 3 जोड़ देंगे, तो यानी 2 और 3 दिया है ना, और इसमें फिर भी अगला पद निकालने के लिए कितना डी के मान जोड़ देते हैं 3 में, और हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस पे यहाँ से हम कितना का अंतर है, हमारा ए के मान 2 दिया है, सार्वंतर मेरा 3 दिया है, तब बोला है कि मेरा कि अगला 3 पद निकालने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो देखिए 3 पद कैसे निकालता है, देखिए अगर ए के मान अगर दिया है और डी के मान दिया है, तो पहला संख्या ए बराबर मेरा 2 हो गया, और डी और मान लीजिए तो इसमें हमारा 3 दिया है ना, तो इसमें हम 5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसमें डी के मान जोड़ेंगे, फिर 5 में हम 3 और जोड़ेंगे, तो हमारा 3 पद हो गया, 4 पद पूछता है तो फिर 3 को और जोड़ते हैं, तो देखिए 2 5 8 कहीं आ रहा है, 2 5 8 यहाँ आ रहा है, डी के मान ए के मान में डी के मान जोड़ते चले जाएंगे, जितना बार जोड़ेंगे मेरा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यही मेरा ऑप्शन नंबर होता है, ठीक है ना। इसी तरह फिर अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए बोला है कि एपी का प्रथम पद 4
और सर्वांतर 2, तो AP का प्रथम 2 पद मात्र लिखना है, मात्र 2 ही। यानी प्रथम A बराबर मेरा 4 ही दिया है और D के मान कितना दिया है, तो D में हम लोग 4 जोड़ देंगे। D में क्या करेंगे बाबू, हम 4 जोड़ेंगे। यानी A के मान में देखिए A के मान दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, A के मान 4 में है नो, हम 4 में माइनस का 2 जोड़ेंगे, ठीक है ना। हम DA के मान A के मान में जोड़ेंगे तो अगला पद निकलेगा। तो 4 प्लस माइनस माइनस और 2, 4 में से 2 घटे 2, यानी 2 आ गया नो। तो एगो शुरू वाला 2 और 4 हुआ अगर 2, तो इसमें 2 पद निकल गया। 4 और 2 कहाँ है, इसमें है, ठीक है ना। तो 4 और 2 इसमें मेरा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यानी समझने के लिए अच्छा से समझिए, एक और समझा देता हूँ। यानी कहने का मतलब A के मान दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। A के मान यहाँ दिया है और D के मान भी दिया है। तो अगला पद कैसे निकालते हैं, A के मान आगे पता चल गया कि एगो 4 है, तो अगला पद कैसे निकालते हैं, तो D के मान A में जोड़ देते हैं। यानी D के मान कौन दिया है, तो 4 में हम लोग D के मान जोड़ते हैं बाबू, तब अगला पद निकलेगा। तो 4 प्लस माइनस माइनस 2, तो घटाएंगे तो मेरा 2, तो 4 और 2, तो 4 और 2 कहाँ है, यहाँ 4 और 2 यहाँ भी यहाँ है, ये वाला नहीं है, ठीक है ना। 4 और 2 ऑप्शन नंबर मेरा A हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है ना। मेरा खत्म क्वेश्चन हो गया, टोटल का टोटल आप लोगों के लिए क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आप लोग जब 15 क्वेश्चन में से आप लोग पूरा का पूरा अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन कर लीजिएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं वीडियो को, तो अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास जल्द से जल्द अब आने वाला है। सब आपके लिए सुविधा हो गया है। टोटल के टोटल आप लोग के लिए सुविधा कर लिए हैं। टोटल के टोटल आप लोग क्लास केमिस्ट्री के और फिजिक्स और हिस्ट्री और जियोग्राफी और हिंदी और मैथ टोटल क्लास आप लोग के जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि आप लोग जितना जल्दी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप लोग उतना ही जल्दी आप लोग के लिए जल्द से जल्द पढ़ाई पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत के।